महादेव, जय श्री राधे राधे। कैसे हैं डिवाइन्स आप सभी लोग? बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपकी रिलेशनशिप रीडिंग में आप सभी लोगों का। आपके पार्टनर के थॉट्स सिंस मॉर्निंग टिल दिस टाइम टिल द आफ्टरनून क्या रहे आपको लेके। ओके, ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। जितना रेजोनेट करे उतना क्लेम करे, बाकी ड्रॉप करे। पॉजिटिव्स पे फोकस करे, नेगेटिव से वार्निंग लें। ओके, आज मैं 2 डेक्स यूज करने वाली हूँ। टैरो कार्ड्स तो है ही, और आज हम शिव शक्ति डेक का यूज भी करने वाले हैं फॉर अ वेरी 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 पॉजिटिव एंड ब्लेस्ड गाइडेंस फॉर यू। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। एक प्रेयर बोलूंगी, उसमें मेरे साथ रहिएगा। ओके, एंड अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार लीजिएगा जब मैं इन कार्ड को शफल करूंगी। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनर्जी कनेक्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट्स हाउ यू मेक दिस रीडिंग योर रीडिंग। ओके, आप सोचते होगे ना कि पार्टनर का नाम 3 बार लेने के लिए क्यों कहा जाता है, स्नैप करके 3 बार नाम लेने के लिए क्यों कहा जाता है? बिकॉज दिस इज अ जनरल रीडिंग। हाउ डू यू मेक दिस योर ओन रीडिंग? बाय कनेक्टिंग विद द एनर्जीज। सो दैट्स द वे टू कनेक्ट विद द एनर्जीज ऑफ दिस रीडिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सब्सक्राइबर नहीं है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। श्री राधे, हे राधा रानी, हे श्री कृष्ण, अपनी ब्लेसिंग्स बारंबार खूब सारी मेरे व्यूअर के रिलेशनशिप पे प्लीज बरसाएं। हे बजरंग बली, जो भी नेगेटिविटी है, ब्लैक मैजिक है, ब्लैक एनर्जीज हैं, साइकिक अटैक्स हैं, जो भी किसी भी तरह का अगर काला जादू मेरे व्यूअर के रिलेशनशिप पे किया गया है, प्लीज उसे सेंडर के पास वापस भेज दीजिए। प्लीज रिटर्न इट टू द सेंडर। प्लीज डिसॉल्व दोज एनर्जीज विच डोंट सर्व देयर पर्पस एंड जो व्यूअर के रिलेशनशिप के लिए अच्छी नहीं है। जय बजरंग बली, जय जय श्री राधे राधे। अब ले लीजिए पार्टनर का मन में 3 बार। व्यूअर्स, कार्ड शफल होने वाले हैं। दोनों ही डेक से निकालने वाली हूं मैं आपके लिए कार्ड्स। श्री राधे श्री राधे। जरूर क्लेम कीजिएगा। जैसे जैसे रीडिंग आगे बढ़ेगी मैं आपको बता दूंगी कि आप क्या क्लेम कर सकते हैं। रीडिंग्स आर लाइक थेरेपीज। पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ देखिए, पार्टनर पे ध्यान लगाइए, डीप ब्रेथ्स लीजिए 2। श्री राधे। सबसे पहला कार्ड, ओके, 2 कार्ड एक साथ आए हैं। द फर्स्ट वन इज एम्परर एंड द अदर वन इज द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। एम्परर कार्ड इतना ज्यादा आता है ना डेक में, एंड आपको स्प्रेड में, एंड मैं आपको बताती हूँ क्यों होता है ऐसा। बिकॉज ज्यादातर लोगों के पार्टनर की प्रॉब्लम एंड ज्यादातर लोगों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है उनके पार्टनर का ईगो, उनके पार्टनर का हेड स्ट्रांग होना, उनके पार्टनर का डोमिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग होना। Okay, so this card appears a lot. There's a reason. Now, 8 of Pentacles, Ace of Cups. Okay, the 8 of Swords. All right. Then I'm getting the 4 of Pentacles. All right. आपके पार्टनर मुझे क्यों नहीं, पता नहीं क्यों फाइनेंशियल क्रंच में दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए क्योंकि ये बहुत कोशिश कर रहे हैं अपने फाइनेंसेस को कंट्रोल करने की। जरा बैड लक स्ट्राइक हुआ लगता है आपके पार्टनर की लाइफ में। शिव शक्ति डेक से भी रीडिंग कार्ड्स निकालूंगी। श्री राधे। द हर्मिट एंड आई एम गेटिंग द क्वीन ऑफ कप्स। ओके, अब जल्दी से जरा कर लेते हैं कि आपके लिए पहले शिव शक्ति क्या गाइडेंस दे रहे हैं, उसके बाद आपके पार्टनर की फीलिंग्स पिक करूंगी। ओके, श्री राधे। मुझे यहाँ पे आदि योगी की ब्लेसिंग्स आपके लिए मिल रही हैं। आदि योगी की ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही हैं और वो आपसे कह रहे हैं कि अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट कीजिए, खुद पे भरोसा रखिए। ये कार्ड तब आता है जब रिलेशनशिप्स में आप अपने जो एनर्जीज हैं उनको कंट्रोल और उनको बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। सो समवेयर बैलेंस लैक कर रहे हो, रिश्ते की जो भी हालत है, लेकिन अपने को तो संभाल के, अपनी फीलिंग्स को, अपने आप को तो आपको संभाल के रखना ही होगा। सो द आदि योगी इज टेलिंग यू, इज ब्लेसिंग यू टू कनेक्ट विद योर इनर सेल्फ। ओके, एक और कार्ड निकालेंगे शिव शक्ति डेक से आपके लिए। यहाँ पे मुझे आद्या काली का कार्ड आया है और ये कार्ड आपको बहुत सारी लाइट एंड हैप्पीनेस के लिए ब्लेस कर रहा है। ओके, ये कार्ड आता है जब आपकी लाइफ में ग्लूम है, हैप्पीनेस नहीं है, बहुत परेशान हो, पर आद्या काली आपसे कह रही है कि वो अब आपको ब्लेस कर रही है विद लॉट्स ऑफ लाइफ, विद फुल ऑफ लाइट एंड हैप्पीनेस। ओके, सो हैप्पीनेस इज राउंड द कॉर्नर। डू नॉट वरी। वरी को तो ड्रॉप कर ही दीजिए बिल्कुल। चलिए आते हैं अपने पार्टनर पे। जैसे मैंने आपको बताया कि एक तरह का अहंकार, एक तरह का अहम तो पार्टनर आपका कैरी करता ही है, इनके पर्सनालिटी का ये पार्ट है। और ये पर्सन चाहे कुछ भी कर ले आपके साथ, लेकिन ये फिर भी लव और रिस्पेक्ट को मांगता है।
उसको लगता है कि वो एंटाइटल्ड है इन सब चीजों के लिए, इसको लगता है कि हकदार है ये इन सब चीजों का, चाहे ये कैसे भी ट्रीट करे आपको। ओके, रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए, वो भी इनके बनाए हुए रूल्स। ओके, इस रिलेशनशिप में कभी भी रूल्स आप दोनों ने मिलकर नहीं बनाए हैं, रूल्स हमेशा इन्होंने बनाए हैं, आपको केवल फॉलो करने के लिए कहा गया है। जैसे कि टाइम कंस्ट्रेंट हो सकता है कि इस टाइम कॉल करना है, इस टाइम बात करनी है, इसी टाइम मिल सकते हैं, इतनी फ्रीक्वेंसी पे ही मिल सकते हैं, मैं कॉल करूंगा या मैं कॉल करूंगी, आप कॉल नहीं करोगे, कर लिया तो गुस्सा हो जाना, कर लिया तो उस बात पे लड़ाई झगड़ा हो जाना। समवे ये पर्सन आपको ये भी दिखाते हैं कि ये बड़े प्रोटेक्टिव हैं आपको लेकर, जैसे कि पॉजिटिव होना, लेकिन ये भी कन्वीनियंस की बात होती है इनकी। कभी आपको बहुत प्रोटेक्टिव लगेंगे, कहीं जहां ये आपको इंसान आपको प्रोटेक्ट करना चाहता है वही इंसान आपको हार्म करने लग जाएगा, वही आपको परेशान करने लग जाएगा, वही आपकी बेइज्जती करने लग जाएगा। सो समवेयर इनका कन्वीनियंस है, अपने काम को लेके, अपने प्रोफेशन को लेके बहुत डिसिप्लिन इंसान हो सकते हैं, तो इनके लिए काम बहुत इंपॉर्टेंट है इनका, ये क्या कर रहे हैं, क्या कमा रहे हैं, कितने लेवल पे है अपने करियर में, कैसे प्रोग्रेस कर रहे हैं, ये इनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपका पार्टनर हद वाला प्रैक्टिकल इंसान है। ओके, इमोशनली बस कुछ ही समय के लिए होते हैं, आप तो इमोशंस पे ही अपना जीवन जीते हो, आपके लिए तो इमोशन से जीवन शुरू, इमोशन पे जीवन खत्म, लेकिन इन पे ऐसा, इनके साथ ऐसा नहीं है। ये एक प्रैक्टिकल इंसान है, बहुत प्रैक्टिकलिटी के साथ आगे बढ़ते हैं, और ज्यादा इमोशनल होते भी हैं तो ओनली अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के लिए इमोशनल होते हैं, इमोशनल होते हैं। मैंने आपको भी ये बताया था कि आपका पार्टनर फाइनेंशियल दिक्कतों से गुजर रहा है, बिल्कुल इस पर्सन के लिए इस वक्त सेविंग्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी मेहनत बहुत जाया और बेकार जा रही है। ओके, बहुत बेकार इसकी मेहनत जा रही है, ये कोशिश कर रहा है चीजों को ठीक करने की, लेकिन हो नहीं रही है और ये बहुत डिसअपॉइंटेड लग रहा है अपनी लाइफ में। ओके, तो वो कहीं ना कहीं मैं बोलूंगी कर्मा सर्व हो रहा है इस पर्सन को। ऑल राइट, ये पर्सन बैठ के सोच भी रहा है सुबह से कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने उसके साथ ऐसा किया है। ये घंटी इनके दिमाग में, इनके दिल में बजने लग गई है, बिकॉज इट इज सम टाइम सिंस दिस पर्सन इज स्ट्रगलिंग विद हिज फाइनेंसेस और हर फाइनेंसेस, और वो काबू में नहीं आ रहे हैं। जितनी मेहनत करते हैं उतना आउटपुट भी नहीं मिल रहा है इस पर्सन को, चाहे बिजनेस हो चाहे जॉब हो। और पहले ऐसा नहीं था, जब आप इस पर्सन की लाइफ में थे तब ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, आप इनके गुड लक चार्म थे, यू लाइक अ चाइम जो इनकी लाइफ में एक इतनी सुंदर आवाज क्रिएट करती थी, इतनी सुंदर वाइब्रेशन और ध्वनि क्रिएट करती थी कि इनकी चीजें अपने आप अलाइन होती जाती थी, कहीं ना कहीं आप इनको भगवान से भी अलाइन करते थे, बिकॉज ऑफ योर स्पिरिचुअलिटी, बिकॉज ऑफ योर पॉजिटिविटी, बिकॉज आपने हमेशा इस इंसान के लिए अच्छा चाहा है, तो अच्छा हुआ भी है इनके साथ, आपने काफी ग्रोथ में इनके साथ इनके रिस्पॉन्सिबल रहे हो, इनको ग्रो करने में आपने बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। अब आप जब इनके लाइफ में नो कॉन्टैक्ट नहीं हो इनके लाइफ में, तो ये पर्सन स्ट्रगल कर रहा है सबसे ज्यादा फाइनेंसेस का। ओके, और क्या चीज मिस कर रहा है, आपके साथ को मिस कर रहा है। ओके, आपके साथ को मिस कर रहा है, रिग्रेट भी कर रहा है, इसको लग रहा है कि इसका रिश्ता एक फेलियर है, इसको लगता है कि खुद एक फेलियर हो गया है, इसलिए इनको फेलियर महसूस हो रहा है, क्योंकि किसी चीज पे बार बार ट्राई कोशिश करने के बाद भी वो चीज इनको मिल नहीं रही है, तो इनको फेलियर जैसा लग रहा है। ऐसा होता है व्यूअर, जब आप किसी चीज पे बार बार कोशिश कर रहे हो और वो हो नहीं रही है तो आपको लगेगा कि आप फेल हो रहे हो, तो वो फीलिंग इनके अंदर आ रही है। एक लॉस भी दिखाई दे रहा है, हो सकता है कि नियर एंड डियर वन का लॉस हुआ हो, या फिर मे बी पेरेंट्स की तबीयत ठीक नहीं है, वन ऑफ द पेरेंट्स की, समवेयर दिस पर्सन इज नॉट इन अ वेरी हैप्पी स्पेस, आई कैन टेल यू। ओके, जिन लोगों के पार्टनर ने उन्हें थर्ड पार्टी के लिए चीट बिट्रे किया है, अगर आपके पार्टनर ने आपको थर्ड पार्टी के लिए एकदम लाइफ से अलग कर दिया है, तो थर्ड पार्टी के साथ इस पर्सन का डेफिनेटली इशू चल रहा है बहुत ज्यादा। थर्ड पार्टी का जैसे को तैसा वाली बात हो गई है, थर्ड पार्टी निकली है इनकी बहुत ज्यादा कनिंग। थर्ड पार्टी ने किसी और थर्ड पार्टी के लिए इनका दिल तोड़ा है, आपके यहाँ पे तो थर्ड पार्टी की चेन्स बन गई है इनकी लाइफ में। इन्होंने आपको किसी के लिए छोड़ा और उस किसी ने किसी और के लिए इनको छोड़ा, तो मुझे यहाँ पे थ्री ऑफ सोल्स दिखाई दे रहा है खंजर की तरह। और आपके पार्टनर को ये पेन इसलिए नहीं हो रहा है कि ये थर्ड पार्टी से बहुत प्रेम करता है, इसलिए हो रहा है क्योंकि रिजेक्शन और किसी और को उन्होंने चुना इनके ऊपर, ये इनको ज्यादा दुख हो रहा है। अब उनको पता चल रहा है कि कैसे इज्जत का बैंड बजता है जब कोई आपको किसी के लिए छोड़ देता है, ये इनको फील हो रहा है, हार्ट पेन फील हो रहा है, बिकॉज ये बहुत ही बेइज्जती और एक एक बहुत ही उसकी बात हो जाती है डीमोटिवेशन की, आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत डाउन चला जाता है जब कोई किसी और के लिए, आप किसी और को प्रेफर करे आप पे और आपके साथ रिलेशनशिप में हो और फिर ऐसा करे। ओके, सो कमिटेड होने के बाद किसी और के साथ इनकी पार्टी गई है थर्ड पार्टी, और ये बिट्रेड फील कर रहे हैं और बहुत ही ज्यादा लाइफ में टूटा हुआ भी महसूस कर रहे हैं, ऊपर से इनके फाइनेंशियल स्ट्रगल्स भी चल रहे हैं। सो ऑल इन ऑल आपके पार्टनर का समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा है इस वक्त। सुबह से ये इन्हीं ख्वाबों में, इन्हीं वरीज में खोए हुए हैं कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। ओके,
और क्या दिखाई दे रहा है, आपके पार्टनर के अगर प्लान्स वीजा के थे, ओवरसीज ट्रैवल के थे, अगर ये अपनी डॉक्यूमेंटेशन पे काम कर रहे थे तो ट्रैवल ओवरसीज, वो भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं फलीभूत नहीं हो रहे हैं। या तो वीजा अटक गया है, या फिर जो वीजा करा रहा है वो धोखेबाज निकला, कुछ तो ऐसा चल रहा है जो इनका काम हो नहीं रहा है। आपके साथ किए हुए व्यवहार ने कर दी है इनकी एनर्जीज ब्लॉक्ड। यही होता है, दैट्स हाउ कर्मा वर्क्स। अगर आपको लगता है कि एक पर्टिकुलर निर्णायक दिन होगा और उसी दिन बादल गरजेंगे और कयामत आएगी और कर्मा सर्व होगा, ऐसा नहीं होता। कर्मा सर्व होता है ऐसी ब्लॉकेजेस के साथ। हम बोलते हैं ना कि इतनी ब्लॉकेजेस मेरे काम में क्यों आ रही है, भाई तुम कुछ करके आए हो इसलिए इतनी ब्लॉकेजेस तुम्हारे काम में आ रही है, या तो आपके पार्टनर के कामों में छोटी छोटी ब्लॉकेजेस आ रही हैं और वो ब्लॉकेजेस इनका काम आगे बढ़ने ही नहीं दे रही हैं। ओके, इनको लग रहा है जो काम मेरे पार्टनर के होने पे आसानी से हो जाया करते थे, जब वो मेरे साथ थी, जब वो मेरे साथ था, मुझे कभी एफर्टलेस फील हुआ, मुझे कभी फील ही नहीं हुआ कि मेरा कोई काम नहीं हो रहा है, वो आज मेरा काम हो नहीं रहा है। तो ये इनके दिमाग में चीज आ रही है, तो ये आपको लेकर ना बड़े सेंटिमेंटल हो रहे हैं, आपकी एनर्जीज को बड़ा मिस कर रहे हैं। ओके, आपके उस एक छत को मिस कर रहे हैं जो इनके सर पे थी, एज अ प्रोटेक्शन थी। आपकी दुआएं इनको बारिश से, धूप से, लाइफ के थपेड़ों से बचा रही थी, बिकॉज अब जब राइट इंसान का साथ आप किसी के साथ होता है तो आप बहुत सारी चीजों से इजीली नेविगेट कर जाते हो, और अगर लाइफ में प्रॉब्लम्स आती भी है तो भी वो इंसान आपके साथ रहता है तो आपको इजीली निकाल लेता है वहां से। ओके, अब इनको तो कोई निकालने वाला है नहीं, ये तो इनकी कश्ती तो तूफान में फंस चुकी। ठीक है, तो ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं। हालांकि इनके पास थर्ड पार्टी भी हो सकती है, लेकिन थर्ड पार्टी इनके लिए इमोशनल सपोर्ट नहीं है, थर्ड पार्टी इनके लिए कुशन नहीं है, थर्ड पार्टी इनको कुशनिंग नहीं दे रही है। थर्ड पार्टी उल्टा उसके तो अपने एजेंडाज हैं, वो तो अपना देख रही है कि मुझे पैसा कैसे मिले, मुझे कंफर्ट कैसे मिले, क्योंकि वो इस रिश्ते में इनके साथ प्यार के लिए नहीं आई है, वो इस रिश्ते में इनको निचोड़ने के लिए वो पर्सन आया इनकी लाइफ में, फाइनेंशियली इनको ड्रेन आउट करने के लिए आया है। तो ये उससे भी अपनी मन की बात नहीं कह सकते हैं। सो कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत ज्यादा ना आपके एनर्जीज को मिस कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, बहुत जल्दी चाहते हैं कि आपके साथ इनकी बातचीत हो जाए, एटलीस्ट बातचीत तो हो जाए। ओके, तो ये पर्सन कोई ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं कि आपकी एनर्जी से कनेक्ट कर ले, लव कंपैशन थोड़ा सा इनको मिल जाए आपसे, और इनकी जो इंट्यूशन है वो भी बहुत हाई है इस बात को लेके कि आप भी इनके साथ रियूनियन करना चाहते हो। ये तो इंसान को पता है, बहुत किताब, खुली किताब की तरह ये इंसान आपको पढ़ सकता है, थ्रू एंड थ्रू ये पर्सन आपको देख सकता है। तो उसको पता है कि आप भी इंतजार कर रहे हो, और अब तो कहीं ना कहीं ये पर्सन भी इंतजार कर रहा है। तो मुझे ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है आज मॉर्निंग से आफ्टरनून में आपके पार्टनर की, जहां पे वो अपनी बैड लक के लिए खुद को ब्लेम कर रहा है फॉर द थिंग कि उसने आपको कष्ट पहुंचाया है, और कहीं ना कहीं अब उसे कर्मा मिल रहा है। ओके, परेशान है, आपकी यादों में है, आपको मिस कर रहा है, रिग्रेट कर रहा है, और बहुत ज्यादा इस वक्त ट्रबल्ड फील कर रहा है अपनी लाइफ में। ओके, ये थे आपके पार्टनर के आफ्टरनून थॉट्स, फीलिंग्स। अगर सब्सक्राइबर नहीं हो तो कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। अब मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में विद न्यू ब्रांड न्यू रीडिंग। तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।